बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप पाकिस्तान मैटर्स देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। क्या दुनिया आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? और ये वही जंग होगी कि जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और शायद ऐसी जंग कि जिसमें दुनिया में कोई इंसान बाकी ना बचे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनको लगता है कि तमाम ममालिक जो हैं वो कोई कीड़े मकोड़े हैं, और जब जहाँ जैसे चाहेंगे रिजीम चेंज करेंगे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल वेनेजुएला में हमें नज़र आई कि जब सदर निकोलस मदुरो को उन्होंने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि इससे पहले कि अमेरिका ने किसी मुल्क में इस तरह मदाखलत की हो या इस तरह से किसी मुल्क में रिजीम चेंज की हो। पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे पहले भी बारहा जो है वो अमेरिका कर चुका है। और लैटिन अमेरिका में तो इसकी एक पूरी जो है वो तारीख हमें नज़र आती है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अब और कौन कौन से ममालिक हैं जिनके ऊपर अमेरिका की नज़र है और जहाँ पर अमेरिका को लगता है कि रिजीम चेंज हो सकती है या वो कर सकता है। 5 ममालिक को अमेरिका ने थ्रेट किया है। सदर ट्रंप ने 5 ममालिक का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इनमें कुछ ना कुछ हो सकता है। जाहिर सी बात है कि ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका या CIA किस तरह से ममालिक में रिजीम चेंज करती है और कौन कौन से उसका शिकार हुए हैं माजी में, और अब किन ममालिक के हालात ख़राब हैं। लैटिन अमेरिका की अगर सबसे पहले मैं बात करूँ, उसमें जो है वो कोलंबिया है, क्यूबा है, जिनको साफ कहा। उन्होंने कहा कि जी अब क्यूबा जो है वो तो वैसे ही गिर जाएगा, उसमें हमें कोई फौजी ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्यूबा की मिसाल देख लेते हैं। इसके बाद ग्रीनलैंड है, मैक्सिको है या कोलंबिया है। लैटिन अमेरिका की अगर मैं आपको वैसे मिसाल दूं, लैटिन अमेरिका में अमेरिका ने जो पिछले कोल्ड वॉर में जो कुछ किया, कोल्ड वॉर में जितनी दफ़ा रिजीम चेंज ऑपरेशंस किए, जिसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो है वो अमेरिका कामयाब भी रहा, तो उसकी एक बड़ी मिसाल है, बड़ी उसकी एक हिस्ट्री है कि रिजीम चेंज करता है अमेरिका, और उसमें पता भी नहीं चलता कि कैसे रिजीम चेंज हो गई। और उसमें कभी फौजी मदाखलत होती है, कभी CIA खुफिया ऑपरेशन करती है, कभी मैशत का कत्लेआम कर दिया जाता है, कभी मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाए जाते हैं, कभी बगावत हो जाती है, कभी को आमिर आ जाता है, कभी को फौजी बगावत हो जाती है। बड़ी भरी हुई है तारीख, हमें जिसको समझने की ज़रूरत है कि CIA खुफिया ऑपरेशन कैसे करती है ममालिक में, और कैसे कैसे उन ममालिक में रिजीम चेंज होते हैं। अब अगर इसी से कड़ी से मिलाएं और इसमें पता चले कि ये जंग किस बात पे हो रही है। वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं पूरी दुनिया में, और अमेरिका की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो उन ममालिक के ऊपर कब्ज़ा करें, उनमें अपनी जो मनपसंद हुकूमतें हैं उनको लेकर आएँ, जहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह से कोई मादनियात हैं, तेल के ज़खायर हैं, मादनियात हैं, कुछ भी है, वो वहाँ पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं और अमेरिका की अब नज़रें वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पर हैं। उसके बाद जो दूसरी बारी आती है, लैटिन अमेरिका से निकल कर हम देखें, ईरान की बारी आती है कि ईरान में आप देख सकते हैं कि ईरान में इस वक्त की जो सूरत हाल है, मईशत का कत्लेआम हो चुका है। और मईशत मतलब कि अगर ईरान की बात की जाए तो लोग अगर कोई शॉपिंग भी करने जाते हैं तो वो अपने पैसे जो हैं वो बैगों में भर कर लेकर जाते हैं। इस वक्त ईरान की सूरत हाल ये है। पिछले 10 दिन से अगर ईरान की सूरत हाल देखी जाए तो वहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं। उसके जो 2 बड़े शहर हैं, मशहद है या कुम है, वहाँ पर लोग सड़कों पर निकल आए। उन्होंने कहा जी हमें ये जो इस वक्त की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत हमें कबूल नहीं है। अगर CIA का हम तरीका वारदात देखें तो उसमें बहुत सारी हमें ये चीज़ें वाज़ेह होती हैं। इनसे पता चलता है कि CIA जब किसी मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन करती है या इन्वॉल्वमेंट होती है CIA की, तो उसमें एक मैशत का कत्लेआम होता है कि मैशत को बर्बाद कर दिया जाता है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू हो जाती है, और इस तरह से CIA अपना काम करती है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ईरान की तरफ से और क्यूबा की तरफ से वाज़ेह धमकी दी है अमेरिका को कि हमारी तरफ देखना भी बंद, वरना हम सोचेंगे नहीं, हम वापस जवाब देंगे, और हम जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, इन तमाम ममालिक को देखें, ईरान को देखें, क्यूबा को देखें, कोलंबिया को देखें, वेनेजुएला को देखें, तमाम की सूरत हाल देखें, तो उनसे सिर्फ एक चीज़ वाज़ेह होती है कि अमेरिका अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है, और अमेरिका कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर अमेरिका इस तरह की कोई मुदाखलत करता है जिस तरह से वेनेजुएला में की है, और वेनेजुएला की तरफ से भी धमकी आई थी, वेनेजुएला ने भी कहा था कि हम वापस जवाब देंगे। अब जवाब कब तक देते हैं, ये उनकी कितनी कैपेसिटी है, ये बहरहाल अपनी जगह पर एक सवाल है। लेकिन अगर ईरान में कोई रिजीम चेंज होती है और अगर उस रिजीम में CIA को इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, तो फिर ईरान क्या करेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ईरान अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जवाब देता है तो इसके जो असरात हैं वो कहाँ तक जाएंगे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो कहाँ पर जाएंगे, और कैसे कैसे पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी और आलमी जंग बन जाएगी। आलमी जंग अगर बनती है तो फिर इसमें ना मैं बचूंगा, ना आप बचेंगे, और ना ही शायद इस दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क बचे जो इसकी लपेट में ना आ सके। अब सवाल ये है कि अमेरिका को सोचना पड़ेगा, अमेरिका को ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क की हुक्मरानी कायम नहीं हो सकती। अगर अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता है तो रशिया भी समझता है, चाइना भी समझता है। अब 3 सुपर पावर जो हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में अपना कंट्रोल, अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। सवाल यह है कि अमेरिका अगर इनसे बाज नहीं आता तो फिर इसके जो असरात हैं वो कहाँ तक जाएंगे और कौन कौन सा मुल्क इसकी लपेट में। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।